खबर सच के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। हम दिखाएंगे हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया फास्ट 24। भिंड के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो भिंड जिले की मीडिया की रही है। मैंने सदैव महसूस किया है कि जितनी जिम्मेदारी के साथ राजनीतिक लोग पहल नहीं कर पाते हैं, लेकिन भिंड का मीडिया निष्पक्षता से भिंड के विकास की पहल करता है। और हम सबकी अब एक सामूहिक जिम्मेदारी है। राजनीति में मैं समझता हूँ कि राजनीति वहाँ तक उचित होना चाहिए जहाँ तक चुनाव या सिद्धांतों की बात हो, पर क्षेत्र के विकास की बात अगर आती है तो मैं तो सभी मीडिया के साथ साथ सारे राजनीतिक दलों को, क्योंकि मीडिया की भूमिका तो सदैव सार्थक रही है, पॉजिटिव रही है, तो इसलिए ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं तो दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जब जिले के और क्षेत्र की विकास की कोई बात आती है तब सबको एक मत से, एक विचार से, सामूहिक रूप से सोचना चाहिए। इंदौर एक इसका उदाहरण है। आप मीडिया के लोग हैं, आपको सब जानकारी है कि इंदौर के विकास की जब बात आती है तो वहाँ सारे राजनीतिक दल के लोग एक साथ खड़े होकर के पहल कर। आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं। भिंड जिला निश्चित रूप से विकास के मामले में पिछड़ रहा है। आज दतिया हमसे आगे निकल गया, आज मुरैना हमसे बहुत आगे निकल गया, यहाँ तक कि सुदूर का हमारा जो जिला किसी समय यातायात की सुविधाओं तक से वंचित था, श्योपुर जैसा जिला भी तरक्की के मामले में हमसे कई गुना आगे है। आखिर क्या वजह है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? ये एक सार्थक सोच लेके अब हम राजनीति में हैं। चूँकि अभी चुनाव का वक्त है, उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए हम पूरी तरह से उस तरफ पहल नहीं कर पा रहे, लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि चुनाव के बाद जो हमारी लक्ष्य होगी वो पूरी तरह से और पूरी तरह से भिंड के विकास पर केंद्रित होगी। पिछली जो सरकार थी उसमें निश्चित रूप से आप सबको भी ये पता है, सिर्फ भिंड का नहीं, पूरे अंचल के उपेक्षा की जा रही थी। पूरे अंचल का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। हमारे नेता, कई बार आप लोग भी सवाल करते थे, हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार उनको पत्र लिखे, चिट्ठी लिखी, हम लोगों को भेजा, बार बार पहल की, विकास की। एक बार आपके सामने भी बात हुई और आप में से मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी हमारे पत्रकार भाई ने मुझसे ये पूछा था कि आपके नेता सिर्फ पत्र लिखते हैं लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इस तरह की परिस्थितियां बनते बनते हालात ऐसे हो गए, ये एक तरह से हमारे खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि इस क्षेत्र के, इस अंचल के जो मुखिया हैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, तत्कालीन सरकार ये चाहती थी कि ये कैसे भी जनता से दूर रहें। इनके समर्थक या इनकी विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग राजनीतिक रूप से क्षेत्र में कमज़ोर हों, क्योंकि जब उनके क्षेत्र में विकास नहीं होगा या वो जनता से जो वायदे करके आए हैं अगर वो पूरे नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश होगा। तो एक तरह से ये षड्यंत्र पूरे इस अंचल के खिलाफ था, ग्वालियर चंबल अंचल के खिलाफ था, और इसलिए हमने ये तय किया कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर हमको सरकार बदलना भी पड़ी तो हम सरकार बदलेंगे, पर इस क्षेत्र का सम्मान रखेंगे, मान रखेंगे, और इस क्षेत्र के विकास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हम कायम रखेंगे और विकास करके हम मानेंगे। उसका परिणाम ये है कि पिछले 3 महीने में आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगभग 400 करोड़ की योजनाएं गोहद में और 350 करोड़ की योजनाएं मेहगांव में या तो उनका भूमि पूजन किया है या उनका लोकार्पण किया है, और इतने ही करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित हैं जो या तो स्वीकृति की प्रक्रिया में या फिर स्वीकृत हो चुकी हैं। तो एक तरह से जो हमारा संकल्प